हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये वाला हमारा चैप्टर नंबर 15 है और पार्ट नंबर हमारा 4 है। चैप्टर नंबर 15 और पार्ट नंबर 4 जो कि है बीआरएस का। ठीक है गाइस, तो ये वाला हमारा पार्ट नंबर 4 है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा छोटी सी, अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा हो ना, तो प्लीज़ जाकर देखो। उन तीनों वीडियोस के लिंक ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। एक एक करके उन तीनों वीडियोस को देख लो, जिससे कि आपको ये वाला पार्ट ना थोड़ा सा अच्छा और ईजी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने उसमें तीनों वीडियोस में काफ़ी डिटेलिंग में कंसेप्ट सिखाए थे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए थे। तो जाओ उन तीनों वीडियोस को देखो और उन तीनों वीडियोस को प्यार देना, लाइक जरूर करना, उन तीनों वीडियोस को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पार्ट नंबर 4। और इसमें कराऊंगा आप लोगों को मैं आज इलस्ट्रेशन नंबर 6। लेकिन ये टॉपिक है व्हेन क्रेडिट बैलेंस मतलब अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। देखो, पहले आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन करे थे ना, वो कैश बुक का ना हमेशा आपको डेबिट बैलेंस दिया करता था। आप लोगों ने जो पार्ट 2 और पार्ट 3 करा मेरे साथ, उसमें आप लोगों ने देखा था कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया था आपको हर बार। ठीक है। लेकिन अब आगे ये कह रहा है व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव बैलेंस। मैंने आपको सबसे पहली वाली वीडियो में सिखाया था, इसलिए जाओ उन वीडियोस को जरूर देखो यार प्लीज़। चलो सर, क्या आप टाइम वेस्ट कराओगे वही मतलब स्क्रिप्ट लिखने में या कॉलम बनाने में या सब कुछ लिखने में? नहीं, ये है जादू। पहले से ही मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। सर क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, टाइम बचा दिया आपने। यस, बीआरएस पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, और चलो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। 6 क्वेश्चन से मेरा जो कंसेप्ट था बस वही दिमाग में रखना, और कुछ आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस सेम जो पुराना कंसेप्ट था उसी कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन करने हैं। दोबारा मैं नहीं बताऊंगा इस वाली वीडियो में, क्योंकि टाइम वेस्ट वाली बात होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने तीनों वीडियोस देख ली होंगी, तब भी आप इस वाली वीडियो को देख रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं सीधा। आपको ना इससे मतलब नहीं है ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है, तो क्या इसका कुछ और प्रोसीजर भी होता है क्या? अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से कराते हैं, उनका अलग अलग नज़रिया हो सकता है। कई लोग ये बोलते हैं कि जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा होता है, ठीक है, तो आपका सिंपल प्रोसीजर होता है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन करना होता है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, तो जो आपका आंसर प्लस में आ रहा होता है उसको माइनस में कर देना, जो माइनस में आता है उसको प्लस कर देना। पता नहीं क्या खिचड़ी से पका रहे होते हैं, मतलब कंसेप्ट सिखाते ही नहीं है। कई टीचर हैं ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा भी प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग मतलब स्कूल्स के। तो हर स्कूल्स के बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें भी स्कूल में ऐसे ही कराया था जैसा आप बता रहे हो। तो मुझे नहीं पता, आप तो पूरे भारत भर में आप कहीं से भी हो सकते हो, तो आपके स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन इतना कहूँगा वो टीचर सही हैं, मतलब क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, 100 टीचर है ना अगर, तो 100 कंसेप्ट निकल जाएंगे इसको कराने के, मतलब अलग अलग नज़रिया निकल जाएगा। ठीक है ना, ये नहीं कि मेरा वाला ही सही है उनका गलत है, नहीं, सभी के सही हैं। बस ये है कि मेरे वाले में ये फ़ायदा मिल जाएगा आप लोगों को कि एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है और अलग अलग चीज़ दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कौन सा एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है ऑन दिसंबर 31, 2016 का, मतलब दिसंबर मंथ का क्वेश्चन है। बस वो 3 चीज़ें क्वेश्चन मुझे पता करना कि मंथ कौन सा है, फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, ठीक है ना, और क्या देखकर चल रहा है, मतलब कि क्या बैलेंस दे रखा है और किसको देख के चलना है। बस हमें दिसंबर मंथ का क्वेश्चन दे रखा है, तो फटाफट से यहाँ लिख दो बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो यहाँ लिख दो फटाफट से एज ऑन 31 दिसंबर 2016, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना, और टॉपिक क्या है हमारा आज का हमारा टॉपिक है व्हेन ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। हालांकि ये टॉपिक है, हालांकि ये लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको क्वेश्चन करना है। आपको इन सबसे कोई मतलब है ही नहीं, मैं तो वैसे ही लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। चलो ये सब फॉर्मेट आपका पहले से बना रखा है मैंने। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले फटाफट से पता लगा लो किसका बैलेंस दे रखा है। 31 दिसंबर का दे रखा था, कैश बुक ऑफ मित्तल ब्रदर्स शो एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 6920। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट शो रखा है। ठीक है ना, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मैंने आप लोगों को रूल सिखाए थे ना, कैसे सिखाए थे सर? कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, ये हमारा होता है प्लस पॉजिटिव, और कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट, ये हमारा क्या होता है? नेगेटिव। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कैश बुक का ना ओवरड्राफ्ट दे रखा है, मतलब नेगेटिव। ओवरड्राफ्ट मतलब होता है नेगेटिव, बात खत्म। तो मुझे बताओ कैश बुक का नेगेटिव कहाँ होगा? कैश बुक का नेगेटिव कहाँ होगा? कैश बुक का नेगेटिव कहाँ होगा? कैश बुक का नेगेटिव सर हमारा होगा जब वो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो बात खत्म। जब हमारा क्या होगा? वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ठीक है, हमें क्रेडिट बैलेंस दे रखा है एज पर कैश बुक, हमें क्रेडिट बैलेंस दे रखा है एज पर कैश बुक। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो कोई बात नहीं, और ये हमारा कोई पॉइंट नहीं है, सीधा ये ऊपर वैसे ही दे रखा है। तो आप यहाँ पे पॉइंट मत लिखना, यहाँ पे सीधे लिख लो क्रेडिट बैलेंस
एज पर कैश बुक, हमें क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक देखा, मतलब ओवरड्राफ्ट है ना, माइनस में जाएगा, सीधी सी बात है। ओवरड्राफ्ट का जो भी बैलेंस होगा ना हमेशा माइनस में जाता है। वो दे रखा है आपको 6920। क्या बच्चों आपको बात क्लियर हो गई? यस सर क्लियर हो गई है। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा ये बात तो क्लियर होगी, आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो आपको क्या देख के चलना है दोस्तों बताओ? पासबुक देख के चलना है। यस सर क्लियर होगा, पासबुक देख के चलना है हम लोगों को। चलिए कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक आउट अ BRS एंड असर्टेन द बैलेंस एज पर कैश बुक। छोड़ो ना एज पर पासबुक, छोड़ो क्या लिखा हुआ है, सीधा पॉइंट पर आओ आप लोग, ठीक है ना, मुद्दे की बात पर। बस ये दिमाग में रखना आपको पासबुक देख के चलना, अगर ये बढ़ेगी तो प्लस करना, ये घटेगी तो माइनस करना, दैट्स इट। चलो ये कह रहा है डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने डेबिट कर दिया, बैंक ने डेबिट कर दिया, बैंक मतलब पासबुक, तो बैंक ने डेबिट कर दिया मतलब नेगेटिव, बैंक ने डेबिट कर दिया मतलब माइनस कर दिया ना, तो बैंक ने 200 माइनस कर दिए ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। देखो ओवरड्राफ्ट क्या, तो आपको बताता हूँ। ओवरड्राफ्ट मतलब होता है बच्चों, शायद आपको ना पता हो और शायद आपको पता भी हो कई बच्चों को। ओवरड्राफ्ट मतलब होता है जब हम लोग बैंक से ना एक्स्ट्रा फैसिलिटी ले लेते हैं कुछ और पैसा निकलवाने की, ओवर निकलवाने की। ओवर ड्राफ्ट मतलब एक मनी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ओवर निकलवाने की ना एक फैसिलिटी ले लेते हो और हर किसी को जल्दी से मिलती भी नहीं है। चलो मान लीजिए आपको मिल भी गई है और आपने पैसा ओवर निकलवा भी लिया है, तो क्या बैंक वाला आपका कोई रिश्तेदार लगता है क्या जो आपको ओवर पैसे दे देगा? नहीं, वो आपको ओवर दे रहा है क्यों? क्योंकि आपको ज़रूरत है। तो भाई ज़रूरत में तो ठीक है, फिर इंसान फिर किसी के काम आ रहा तो कोई बात नहीं, वो आपसे इंटरेस्ट भी लेगा ना फिर, जब आपने ओवर पैसे निकलवा लिया तो उसके 200 रुपये बैंक ने काट लिए, उसके 200 रुपये बैंक ने काट लिए, तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बैंक हमारा अकाउंट को क्या कर देगा? कम कर देगा, मतलब 200 रुपये माइनस कर देगा। एंड ₹50 ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस फॉर कलेक्टिंग बिल्स। और मेरे काफ़ी सारे बिल्स वगैरह होते हैं, जैसे बिल्स मतलब यहाँ पर होता है BR, बिल्स मतलब क्या होता है यहाँ पर? BR होता है। तो बैंक ने हमारे काफ़ी सारे BR वगैरह अपने पास रखे, BR मतलब बिल्स रिसीवेबल होता है, वैसे बिल वगैरह अपने पास रखे मेरे बहुत सारे। तो बैंक ने बोला कि मैं 50 रुपये इसके भी काटूंगा, तो कोई बात नहीं भैया, बैंक 200 रुपये उसी से काट ले, 50 इससे काट ले, तो 250 रुपये काट ले। जैसे बैंक ने 250 रुपये काटे मतलब बैंक हमारा क्या हो गया? कम हो गया, और हमारी कैश तो किस में जा रही है? फिर प्लस में जा रही है। हमें तो खैर बैंक से मतलब पासबुक से मतलब है, तो बैंक हमारा 250 रुपये क्या हो गया? माइनस हो गया। तो तुम भी क्या कर दोगे? 250 को माइनस कर दोगे। क्या बात क्लियर होगी? और ये वाला था हमारा फर्स्ट पॉइंट। क्या बच्चों बात क्लियर होती है? यस सर। क्यों क्लियर नहीं होगी सर? आप कराओगे तो क्लियर क्यों नहीं होगी? क्या बात है, क्या बात है, दिल जीत लिया आप लोगों ने यार। चलो सेकंड करते हैं। सेकंड है, सिंपल है, चेक ड्रॉ। ड्रॉ मतलब होता है माइनस, याद रखना, ड्रॉ मतलब माइनस होगा। चेक ड्रॉ, मैंने चेक ड्रॉ करा, जैसे मैंने चेक ड्रॉ करा तो मैं अपनी कैश बुक में से माइनस कर दूंगा, मैं अपनी कैश बुक में से तो माइनस कर दूंगा, बट नॉट कैश्ड बिफोर दिसंबर, मतलब मेरे उस दिसंबर वाले मंथ तक तो वो कैश्ड ही नहीं हुआ। मतलब ये है कि बैंक से पैसा बाहर निकला ही नहीं, लेकिन मैंने तो अपनी कैश बुक में से माइनस कर रखा है और बैंक से पैसा निकला ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो बैंक है वो 4000 रुपये हमारा किस में है? प्लस में है। हमारा बैंक हमारा 4000 रुपये क्या है? प्लस में है। बैंक हमारा 4000 रुपये क्या है बच्चों? प्लस में है। यस सर क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। थर्ड, द बैंक हैज़ कलेक्टेड इंटरेस्ट। बैंक ने कलेक्ट करा इंटरेस्ट। भाई सीधी सी बात है, मैं पैसा जब बैंक में जमा कराता हूँ तो बैंक उसका कुछ ना कुछ तो हमें ब्याज देगा नहीं देगा? इंटरेस्ट देगा नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो बैंक ने वो पैसा कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया हमारे नाम का। एंड हैज़ क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, बैंक ने मतलब पासबुक ने क्रेडिट कर दिया। बैंक ने क्रेडिट कर दिया मतलब क्या होता है? बैंक ने हमारे खाते में ही प्लस कर दिए। तो ठीक है, बैंक ने हमारे नाम के खाते में जो भी पैसे हैं, कितने रुपए? 600 रुपये हमारे पासबुक में उसने जमा कर दिए, 600 रुपये जमा कर दिए। तो मुझे बताओ हमारा पासबुक मतलब बैंक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर, 600 रुपये से। तो तुम भी यहाँ पर 600 रुपये बढ़ा दो। यस सर क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट करते हैं अब, ठीक है? चलो फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं ध्यान से बच्चों, ठीक है? कोई गलती हो मुझे बता देना, वैसे गलती होएगी नहीं, लेकिन फिर भी कभी हो सकता है हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ दिमाग में रखना पड़ता है हम लोगों को। कैमरा सेट है या नहीं है, बुक सामने आ रही है नहीं आ रही है, हाथ सही से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हैंड राइटिंग सही है नहीं आ रही है, प्रॉपर ये पेज आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत कुछ देखना पड़ता है स्क्रीन पर। तो शायद हो सकता है कि कभी कुछ गलती हो जाए, तो बच्चों माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करना, सर जी ये वाली वीडियो में गलती है, तो इग्नोर कर दिया करना उसको, लेकिन कंसेप्ट को समझना, कंसेप्ट में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है? वैसे मैं गलती करूँगा नहीं, लेकिन फिर भी कभी हो जाए, देखो कुछ नहीं पता ना। चलिए फोर्थ पॉइंट, एक BR है। क्या बोला? एक BR मतलब वही बिल्स रिसीवेबल, 700 रुपये का, प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक। मैंने बैंक से पैसे निकलवा लिए थे, बैंक को मैंने आपको कंसेप्ट कराया था, शायद पार्ट 3 में करवाया था या पार्ट 2 में करवाया था, जाकर जरूर देखना। BR वाला मैंने पूरा कंसेप्ट सिखाया था। जब हम लोग BR को बैंक के पास रखते हैं तो बैंक कुछ ना कुछ पैसे काट कर हमें पैसा दे देता है, और कुछ टाइम बाद फिर बैंक हमारी पार्टी से पैसा कलेक्ट कर लेता है। एक BR है 700 रुपये का, प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक, जैसे मैंने डिस्काउंट करवाया था
एंड हैड बीन डिसऑनर्ड, और वो हमारा डिसऑनर्ड हो गया। पैसा मेरे को पहले बैंक वाले ने हमें पैसा पकड़ा दिया था नगद की, भैया पकड़ो चलो पैसा तुम्हारे को हम दे रहे हैं समय से पहले, लेकिन जैसे ही वो चेक या जैसे ही वो BR वो डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक भैया पागल थोड़ी नहीं है, बैंक तुम्हारे खाते से पैसे काट लेगा। तो बैंक हमारे 700 रुपये खाते से काट लेगा। एंड डेबिटेड इन द पासबुक, साफ साफ कह रहा है कि पासबुक मतलब बैंक ने हमें डेबिट कर दिया, साफ साफ कह रहा है पासबुक मतलब बैंक ने हमें डेबिट कर दिया, मतलब बैंक ने हमें माइनस कर दिया कितने रुपए से, 700 रुपये। सीधी सी बात है यार, हमें तो वैसे भी पासबुक ही देख के चलना है ना, तो बैंक ने हमें 700 रुपये से माइनस कर दिया है, तो तुम भी क्या कर दोगे, 700 रुपये माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमें पासबुक ही देख कर चलना है। चलो 5th पॉइंट करते हैं। 5th पॉइंट है भी या नहीं भी क्वेश्चन में है क्या, इसके बाद भी है क्या, नहीं बस लास्ट पॉइंट है, बस खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। एक चेक है, मैंने पेड करा, जैसे पेड आएगा ना समझ जाना प्लस, जैसे चेक मैंने जमा करा बैंक में तो मैंने तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, मैंने तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी, बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बिफोर December 31st 2016 को अभी तक मतलब बैंक ने दिसंबर तक भी उसको क्रेडिट नहीं करा, बैंक ने 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 क्रेडिट नहीं करा मतलब बैंक ने प्लस नहीं करा, बैंक ने क्रेडिट नहीं करा मतलब बैंक ने प्लस नहीं करा। तो कोई बात नहीं भाई, मैंने तो अपने कैश को प्लस कर रखा है और बैंक ने प्लस नहीं करा है, तो इसका मतलब है कि बैंक हमारी 6000 रुपये से माइनस में जा रही है, बैंक हमारे 6000 रुपये से माइनस में जा रही है। दोस्तों ये हमारे इतने ही पॉइंट थे इस वाले क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब सिंपल था या नहीं था मुझे नहीं पता, आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो एक चैप्टर आपका सिंपल हो जाएगा, आने वाली सारी वीडियो सिंपल हो जाएंगी, तो उम्मीद करूँगा आप सारी वीडियोज़ को देख लोगे। तो चलो फटाफट से कैलकुलेशन टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल हमारा आ रहा है, पहले फटाफट से एंडिंग करो, एंडिंग ऐसे करते हैं, लाइन ड्रॉ करो, इसका टोटल यहाँ लिखो जो कि आ रहा है 4600, फिर डबल लाइन से एंड कर दो इसको, और इसका आ रहा है हमारा टोटल 13870, इसको भी टोटल कर दो। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा साइड कौन सी है, ये वाली, तो इसके नीचे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आएगा 9270, ठीक है ना, ये दोस्तों कॉमा है, ठीक है, 9270। अब जो आपने ये अमाउंट लिखा है इसके लाइन इधर आपको एक लाइन लिखनी है, क्या लिखनी है, यहाँ तो लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ये बात तो पक्की है सर, ये बात तो पक्की है, लेकिन वही वाली बात है ना, हमारी लड़ाई इस चीज़ से है भाई साहब, इसको थोड़ा सोच समझ के लिखना है। मुझे बताओ पासबुक का ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है ना, पासबुक का देखो ये नेगेटिव माइनस में आ रहा है, तो मुझे बताओ पासबुक का नेगेटिव कब होगा, डेबिट में, पासबुक का नेगेटिव कब होगा, डेबिट में। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। यस सर, क्लियर हो गया सर, मज़ा आ रहा है सर, ये एक आध क्वेश्चन और करवाओ ना। अच्छा बच्चों तुमने जान मांगी होती यार, मैं जान दे देता, ये तो 6th क्वेश्चन कराया मैंने। चलो एक काम करते हैं, ये 7th क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, और ये 8th आप लोगों का होमवर्क है, पॉलिसी वाला। चलो मैं 9th में कराता हूँ, ठीक है ना, 9th में आप लोगों को कराता हूँ। 9th में क्या है जरा देख लेते हैं, कुछ बात नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है वैसे, ये भी ओवरड्राफ्ट वाला है। व्हेन डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक गिवन होगा इस बार, कोई बात नहीं, तो क्या होगा, ये भी कंसेप्ट है। तो दोस्तों 9th क्वेश्चन कराते हैं, इस वाली सीट को पहले हम साइड कर देते हैं। चलो खुल जा सिम सिम, सर कब खुलेगा, खुल जा सिम सिम, सर कब खुलेगा, खुल जा सिम सिम, सर कब खुलेगा, ये खुल गया। अरे क्या बात है सर, हम कराएंगे आज क्वेश्चन नंबर 9 BRS का। चलिए बस याद रखना है दोस्तों, ये आपको देखने की जरूरत ही नहीं है यार, व्हेन डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक छोड़ो ना, ये कंसेप्ट सारे छोड़ो, मैं करा चुका हूँ आपको करना क्या है, सीधा क्वेश्चन भराओ डायरेक्ट, ये सब छोड़ो कि जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना दुनिया भर के, आपको दिमाग में रखने की जरूरत ही नहीं है। मेरा बस ये वाला कंसेप्ट दिमाग में रखो जो मैं आपको बार बार यहाँ लिखवाता हूँ, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट, बस ये दिमाग में रखो, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, और किसका बैलेंस दे रखा है और क्या देख के चलना है, और ये आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए और डेट पता होनी चाहिए, मंथ पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद चैप्टर में कुछ है ही नहीं यार, अभी मतलब में लोगों ने हार्ड बना रखा है, पता नहीं क्यों। चलो स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन से, 9th क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय, प्रिपेयर हिज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन December 31st 2016 का आपको करके दिखाना है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको दे रखी हैं ये 8 एडजस्टमेंट दे रखी हैं, काफ़ी सिंपल सी लग रही है, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। दिसंबर का हमारा क्वेश्चन है, तो आप क्या लिखने वाले हो, एज ऑन 31st December 2016, 31st December 2016 आपको ये लिख देना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। यस सर, आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, और कभी आपको दिखाऊंगा कि बच्चों हमारी मतलब मैं बार बार बोलता हूँ ना, हवा ज़्यादा चल रही है, और आप सुन सकते हो कि पक्षियों की आवाज़ आ रही है,
यहाँ पर शोर शराबा नहीं आ सकता है, जैसे घर में हमारे बच्चे वगैरह होते हैं। तो मैंने एक नया सेटअप स्टार्ट करा है, एक ऐसी जगह पर बना रहा हूँ वीडियो जहाँ पर मुझे बनानी तो नहीं चाहिए, बेफिक्र रहो, कोई गंदी जगह नहीं है, लेकिन हाँ नॉर्मल एक छत है। अगर आप चाहो तो मैं इसको दिखा सकता हूँ, लेकिन कभी और, ठीक है ना, अभी नहीं, कभी और चलो 9th क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले पता लगाओ बैलेंस किसका दे रखा है। कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, प्लस है माइनस है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्की है, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में जाएगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दे रखा है। अब बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है ना, बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा और वो भी ओवरड्राफ्ट दे रखा, तो माइनस में अमाउंट जाएगा, माइनस में जाएगा 16,500, 16,500। अब मुझे बताओ कि माइनस में पासबुक का माइनस कब होता है, मुझे ये बताओ। लो बताओ, पासबुक का माइनस कब होता है, पासबुक का माइनस कब होता है, बताओ ये कब होता है। जब वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। जब हमारा क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो चलिए मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। मुझे मंथ भी चल गई पता, मुझे फॉर्मेट भी चल गई पता, मुझे यहाँ भी चल गई पता, पासबुक का बैलेंस दे रखा है। बस मुझे यहाँ पे क्या लिखना है अब, कैश बुक, कि मुझे कैश बुक देखकर चलना है। तो चलिए फटाफट से सेकंड पॉइंट करो। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट था ना लाइन में, तो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना ही पड़ेगा इधर, ठीक है ना। अब चलो हम लोग करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, फटाफट से देखो। चेक, अच्छा ध्यान से देखना है, मुझे क्या देख के चलना है, कैश बुक। क्या कैश बुक, मतलब मैं अपनी वाली बुक से मतलब रखूँगा, बैंक से मुझे मतलब नहीं इस वाले क्वेश्चन में। कह रहा है चेक मैंने इशू करा, जैसे इशू आएगा ना माइनस, चेक मैंने इशू करा है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,750। जैसे ही मैंने चेक इशू करा तो मेरी कैश बुक क्या हो गई होगी, माइनस हो गई होगी, ठीक है ना। और बैंक वाले ने माइनस करा ही नहीं, तो मुझे तो मेरी कैश बुक देख के चलनी है। तो तुम भी क्या कर दोगे दोस्तों, इसको माइनस कर दोगे 8,750 रुपये, 8,750 रुपये। उसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की, ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। जैसे ही मैंने चेक बैंक में जमा करने के भेजे, भाई मैंने तो अपने कैश बुक बढ़ा दी होगी, लेकिन वो बैंक में कलेक्ट ही नहीं हुए। इसका मतलब बैंक माइनस में और तुम प्लस में हो, तो हमें तो अपने आप को देखना है, हम तो प्लस में है ना 10,500 रुपये से, तो हम भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 10,500 रुपये। ओह माई गॉड, वही गलती होगी ना, मैंने जल्दीबाजी चक्कर में। कोई बात नहीं बच्चों, दिमाग में रखना, थोड़ा सा दिमाग में रखना यार। ये जो 10,500 वाला अमाउंट है, ये थर्ड वाले का अमाउंट है, ठीक है ना, ये थर्ड वाले का अमाउंट है। फोर्थ वाले का मैं ऊपर ही ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नीचे ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे ले लूँगा, ठीक है ना। ये थर्ड वाले का था, फोर्थ वाले का यहीं ले लूँगा, जहाँ पर भी आएगा। तो भूल जाना कि ये एरो कुछ था, ठीक है ना। सीधा इसका अमाउंट यहाँ आ गया, अब इसका ले लेते हैं नीचे। फोर्थ देख लेते हैं क्या है। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। चेक मैंने बैंक अपनी कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो मैंने बैंक में जमा करने के लिए नहीं भेजा है। चेक मैंने अपनी बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक में जमा करने के लिए नहीं भेजा। इसका मतलब है कि मैंने अपनी कैश बुक तो बढ़ा दी होगी ना 2,000 रुपये से, लेकिन बैंक में अभी वो पहुंचा ही नहीं। तो अपने आप लोग भी 2,000 रुपये से यहाँ पर बढ़ा दो, ठीक है ना, मैंने बढ़ा दी। चलिए फिफ्थ पॉइंट करते हैं। क्या बच्चों क्लियर हो गया? यस सर क्लियर हो गया सर, इतना सिंपल क्वेश्चन है सर, इतना सिंपल चैप्टर है, क्या बात कर रहे हो आप। 3,500 का देख लेते हैं क्या है। पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। डायरेक्टली बैंक को रिसीव हुई पेमेंट, तो बैंक बढ़ाया ना, हम थोड़ी नहीं बढ़े, बैंक बढ़ाया ना, और हमें बैंक से मतलब है नहीं। तो इसका मतलब हम तो माइनस में रखे हैं, 3500 रुपये से। तो तुम भी क्या कर दोगे बच्चों, 3500 रुपये यहाँ से माइनस कर दोगे। चलिए 6 पॉइंट देख लेते हैं। 6 पॉइंट क्या है, 200 रुपये का क्या हो रहा है। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक ने डेबिट कर दिए, मतलब बैंक ने माइनस कर दिए। बैंक का डेबिट मतलब क्या होता है, बैंक ने माइनस कर दिए 200 रुपये। भाई बैंक ने माइनस करे तो बैंक कम हुआ है ना, हम थोड़ी ना कम हुए, तो हम तो प्लस में 200 रुपये। तो हम क्या कर देंगे, 200 रुपये प्लस कर देंगे। 200 रुपये हम क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। उसके बाद करते हैं 7वां पॉइंट। चलिए सर आप भाग रहे हो क्या? नहीं भाग नहीं रहे, इतना सिंपल क्वेश्चन है, मैं क्या करूं बताओ, अब मैं क्या करूं, अब इसमें क्या टाइम वेस्ट करूं बताओ, आप लोग बताओ क्या टाइम वेस्ट करूं इसमें। चलिए हम लोग आ गए हैं शायद 7वां पॉइंट पे आ गए हैं। ये वाला पॉइंट भी बहुत सिंपल है। प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। बैंक ने डायरेक्ट मेरे कहने पर मेरे इंश्योरेंस वाले को पेमेंट कर दी, मेरे कहने पर 1980 रुपये की, और मुझे पता ही नहीं है। तो इसका मतलब बैंक तो माइनस में हो गया और हम लोग क्या हो गए होंगे, फिर प्लस हो गए होंगे। और हमें तो अपने आप को देखना है, तो तुम भी क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे 1980 रुपये, 1980 रुपये। उसके बाद 8। चलिए 8 पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी तो आपको एक क्वेश्चन और देखना है।
चलिए कोई बात नहीं सर, ये वाला पॉइंट थोड़ा आराम से कराना क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा नहीं, डरने का नहीं बच्चों, डरने का नहीं। एक बिल है, बिल मतलब वही BR, ठीक है ना, BR 3000 रुपये का था। मैंने डिस्काउंट कराया बैंक से नवंबर में। अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं हम दिसंबर का, क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग दिसंबर का, और ये है हमारा नवंबर का पॉइंट, ठीक है ना। क्वेश्चन है दिसंबर का और ये कह रहा है एक बिल है मतलब BR है 3000 रुपये का, मैंने डिस्काउंट कराया था नवंबर में। डिस्काउंट मतलब होता है मैंने पैसे निकलवाए थे। अब वो डिसऑनर्ड हो गया दिसंबर में, डिसऑनर्ड हो गया दिसंबर में। डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, डिसऑनर्ड का मतलब होता है कि बैंक पैसे काट लेगा, बात खत्म। नवंबर में क्या करा था मुझे मतलब नहीं है भाई, दिसंबर से मतलब है मुझे, और दिसंबर में वो डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब है कि भाई बैंक पैसे मेरे उल्टे काट लेगा, बैंक मतलब मेरे माइनस कर देगा 3000 रुपये। और एंड नोटिंग चार्ज पेड बाय द बैंक, और बैंक ने ना इस गलती की हमें सजा भी दी है 100 रुपये की, जिसको बोलते हैं नोटिंग चार्ज। अगर आपको समझना है नोटिंग चार्ज क्या होता है तो आप एक काम करो, हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं, जाओ उन सभी को देख लो, चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और आपकी 11th क्लास का सिलेबस का पार्ट भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये भी क्लियर हो जाएगा नोटिंग चार्ज क्या होता है। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको वीडियोस तो देखनी पड़ेगी, क्यों, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपकी मजबूरी भी है। तो चलो एक काम करते हैं, बैंक ने 3000 रुपये तो काटे बल्कि 100 रुपये की पेनल्टी और लगा दी। तो बैंक ने हमें कितना, और बैंक ने हमारे कितने रुपये काट लिए, बैंक ने हमारे 3100 रुपये काट लिए। तो बैंक ने 3100 काटे तो भाई बैंक की तो माइनस हुआ है, हम थोड़ी ना माइनस हुए हैं, तो हम तो किस में है, प्लस में 3100 रुपये। तो हम क्या कर देंगे, 3100 रुपये से प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं, फटाफट से आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, और फिलहाल के लिए हमसे इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं हुई है। चलो अब हम टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रहा है 17,780 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद 28,750 रुपये, ठीक है ना, टोटल कर दिया। सर कितना मज़ा आएगा ना, हम लोग भी पेपर में ऐसे करके आए तो हमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। सर कितना मज़ा आएगा, हमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं बच्चों, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते ना, आपको तो पूरा ही सब कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए, ज़्यादा साइड कौन सी बड़ी, ये है, तो इसके नीचे डिफरेंस आएगा 10,970 रुपये का। और इसके आगे यहाँ लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप क्या लिखोगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। दिक्कत ये है यहाँ पर क्या आएगा, तो कोई बात नहीं, कैश बुक का नेगेटिव, कैश बुक का नेगेटिव। क्या बोला बच्चों, कैश बुक का नेगेटिव कब होता है बताओ, कैश बुक का डेबिट तो प्लस होता है, तो कैश बुक का क्रेडिट क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा, मतलब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है, सर क्लियर तो होता है, लेकिन सर मज़ा नहीं आया, और क्वेश्चन कराओ और कराओ। अच्छा जी ऐसी बात है, तो ठीक है, तो सर फिर आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। नहीं बच्चों, आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ऐसा आप क्यों सोचते हो। मैंने आप लोगों के लिए पहले ही मेहनत करी होती है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग ना बाज नहीं आते हो, आपको और ज़्यादा क्वेश्चन करवाने होते हैं। तो देखो ये रहा आप लोगों के सामने नया फॉर्मेट, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन कौन सा कराऊँ यार, मुझे ये तो पता ही नहीं है। चलो मैं कराऊंगा आप लोगों को 12th, क्या कराऊंगा 12th, और ये रहा बच्चों फॉर्मेट। चलो फटाफट से 12th पर आते हैं बिना किसी देरी के। प्रिपेयर BRS ऑफ श्री भंडारी, ठीक है ना, भंडारी है, देख लेना आप लोग बच्चों जो भी है, ठीक है, श्री भंडारी एज ऑन 31 दिसंबर। सर क्या बात है, आज का शायद लकी नंबर हमारा दिसंबर ही है क्या, 9th क्वेश्चन में भी हमारा दिसंबर आया था, और उससे पहले वाले में क्या था, हाँ उससे पहले दिसंबर 2016 था, इसमें भी दिसंबर है, इसमें भी दिसंबर है। क्या बात है, आज तो आज का लकी ड्रॉ दिसंबर से ही निकलेगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी एज ऑन 31 दिसंबर 2016, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, दिसंबर का क्वेश्चन है, तुम लोग फटाफट से लिख देंगे यहाँ पर क्या, एज ऑन 31 दिसंबर क्या है 2016, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाफट से। और इसमें 1 2 3 4 5 हैं बस। और कभी कभार आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ऊपर ही पॉइंट दे रखा होगा कि कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, पासबुक दे रखा है, आपको ना कभी कभी नीचे भी दे रखा होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे नीचे दे रखा है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 20,000, और ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल है, तो नॉर्मल है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पहले आप लिखो बैलेंस, जो हमारी लाइन है बैलेंस एज पर पासबुक, ये क्या है आप लोग पता लगाना। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है ना, क्योंकि पासबुक का क्रेडिट हमारा क्या होता है प्लस, तो ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस होता है। और कितना अमाउंट दे रखा है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। तो क्या समझ में आ गया ना, सर समझ में नहीं आया, अच्छा एक मिनट रुको फिर, ये देखो ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव होता है, बात तो पक्की है। एज पर पासबुक दे रखा है,
ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, मुझे बताओ कौन सा बैलेंस होगा फिर? वो डेबिट ही तो होगा ना, बात ही खत्म। सर ये तो सर हमें पहले ही मालूम थी, पता नहीं मेरा मन कर रहा था बताने का, मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, हमें क्या देख के चलना है? कैश बुक देख के चलना है। और सबसे बड़ी बात ये कि दिसंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मेट पता है, कैश बुक देख के चलना है। पासबुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है, मतलब डेबिट दे रखा है, बस। और कितने पॉइंट है हमारे? सिर्फ 5 पॉइंट, करते चले जाओ। पहला पॉइंट करते हैं, एक काम करें फटाफट से, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ, ठीक है ना। बस ऐसे फटाफट से जल्दी कर दिया। अब चलो बस आपको अमाउंट लिखना है, मेरे को वहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है। और चलो हमें क्या देखना है? कैश बुक। द पेमेंट ऑफ चेक, जो कि है 550 रुपये का, आपने पेमेंट कर दी चेक की 550 रुपये की। जैसे आप पेमेंट करते हो, मुझे बताओ आप लोग अपने कैश बुक को माइनस करोगे नहीं करोगे? ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये क्वेश्चन जो 12th है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ऊट पटंग इसमें एडजस्टमेंट दे रखी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, टाइम लग सकता है इस वाले क्वेश्चन कराने में। एक पेमेंट है, एक पेमेंट कर दिया आपने चेक की 550 रुपये। जैसे आप पेमेंट करोगे, आप अपनी कैश बुक को माइनस करोगे नहीं करोगे? सर बिल्कुल माइनस करेंगे। तो आपने कैश बुक माइनस कर दी, लेकिन ये कह रहा है वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। बैंक वाले ने गलती से 2 बार माइनस कर दिया। देखो मैंने एक बार 550 माइनस करे कैश बुक में से, तो बैंक को भी एक ही बार माइनस करना चाहिए ना। तो बैंक ने भी देखो करा माइनस, ऐसी बात नहीं, लेकिन बैंक ने 2 बार माइनस कर दिया। देख बैंक, तूने अगर एक बार माइनस करा ना, मुझे तेरे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? मैंने माइनस करा, तूने भी कर दिया, उससे नाता तेरा मेरा खत्म। लेकिन तूने एक बार ज़्यादा माइनस कर दिया, तो तूने ज़्यादा माइनस क्यों करा? गलती से हो जाती है चीज़ें, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है 550 रुपये बैंक ने ज़्यादा माइनस कर रखे हैं, तो बैंक हमारा 550 रुपये से कम है। समझाता हूँ यार, ऐसा समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। मान के चलो। सर क्यों माने? ये कोई ज़बरदस्ती हो रही है? भाई ज़बरदस्ती तो है। ये कैश बुक है, क्योंकि ये ना हार्ड क्वेश्चन है, ये पासबुक है। मान के चलते हैं शुरू में मेरे पास कैश के 5000 रुपये थे और बैंक के पास भी 5000 रुपये थे। अब मैंने किसी को चेक बना के दे दिया, कितने रुपए का सर? 550 रुपये का। जैसे मैंने किसी को चेक बना के दिया, तो मैंने ये मान के चला कि मेरे 550 रुपये कट गए। जब कट गए तो मेरे पास कैश बुक में कितना बैलेंस शो कर रहा है? ये कर रहा है तुम्हारे पास 4400 शायद 50 रुपये का, इतना बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है ना। इतना बैलेंस आपके पास शो कर रहा है, इतना होना चाहिए, क्योंकि आपने चेक बनाया तो आपका कैश बुक कम हो जाना चाहिए। और बैंक ने जो माइनस करे हैं ना, बैंक को भी 550 माइनस करने चाहिए थे, लेकिन बैंक ने 550 तो माइनस करे ही, और एक और कर दिया 550 माइनस। गलती से 2 बार माइनस कर दिए। हो सकता है क्यों कर दिए, ये तो गलती इंसान से होती है, मुझे नहीं पता क्यों होती है, लेकिन होती है। अब बताओ हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस हो रहा है? ये हो रहा है आई थिंक 1100 रुपये कम हो गए ना ये, तो ये आपके आ गए 3900, ठीक है ना। अब बताओ डिफरेंस आया नहीं आया? डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस कितने का आया? ये जो डिफरेंस है ना, ध्यान से देखो, ये 550 रुपये का ही डिफरेंस है। ये 550 रुपये का डिफरेंस है। अब मुझे बताओ हमारी पासबुक ज़्यादा है या हमारी कैश बुक ज़्यादा है? मुझे बताओ सर, हमारी कैश बुक ज़्यादा है, हमारी कैश बुक ज़्यादा है। अच्छा मुझे देख के क्या चलनी है? मुझे मेरी कैश बुक देख के चलनी है। मुझे कैश बुक देख के चलनी है, तो कैश बुक की देखो। अगर कैश बुक देख के चलें तो कैश बुक की देखो, इन दोनों में से कैश बुक की देखो। मुझे बताओ कैश बुक इन दोनों में साइड में है, कैश बुक प्लस में है माइनस में? मतलब ज़्यादा साइड कौन सी? ये वाली साइड ज़्यादा है ना, 4450। तो इसका मतलब है कि कैश बुक हमारा प्लस हो रहा है। कितने रुपये से? ये डिफरेंस आ गया 550 रुपये से। सर क्या बात है सर, क्लियर हो गया एक ही बार में इस कंसेप्ट से। सर ये कंसेप्ट आपने पहले क्यों नहीं कराया था? बच्चों मैंने चाहता आपको इसकी लत लगे। लत बहुत बुरी चीज़ होती है, आपको ना बार बार फिर इसी कंसेप्ट से करना पड़ता है। इतना टाइम जितना आप यहाँ लगा रहे हो ना, फिर इतने में तो बच्चा जो टॉपर होगा ना करके निकल जाएगा साइड, ठीक है ना। तो जो समझदार हैं समझ जाने की बारे में कि 550 रुपये मुझे कैश बुक में प्लस ही करने हैं, ठीक है ना। चलिए, और प्लीज़ यार इसकी आदत मत लगा लेना, ठीक है ना, ये बहुत गंदी चीज़ है। चलो सेकंड, आपने विड्रॉ करें और सॉरी विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक। मतलब आपने जब पैसा जब बैंक से निकालते हो, विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक, मतलब बैंक से जो पैसा निकालते हो वो कह रहा है अंडर कास्ट है, मतलब 200 रुपये कम है, 200 रुपये कम है। इसका मतलब है कि बैंक ने हमें 200 रुपये कम दे रखे हैं। भाई तुम बैंक से पैसा निकलवाने के लिए गए 2000 रुपये, बैंक ने तुम्हें दिए सिर्फ 1800 रुपये, 200 रुपये दिए ही नहीं है। और तुम कह रहे हो सर मैंने तो 2000 रुपये के लिए डाली थी ट्रांजेक्शन, लेकिन आपने 1800 रुपये दिए हैं। अब बैंक वाला कह रहा है कि 200 रुपये तुम्हारे ट्रांजेक्शन में ना अभी अटक गए हैं, वो बाद में आएंगे। मशीन निकाल ही नहीं रही पैसे उनको, बाद में आएंगे, और बैंक तुम्हें देगा भी नहीं। बैंक ऐसे तुम्हें देगा नहीं ना, जान पहचान तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है बैंक ने 200 रुपये तुम्हें कम पेमेंट करी है। इसका मतलब है कि बैंक 200 रुपये प्लस में है, बैंक 200 रुपये प्लस में, क्योंकि पैसा बैंक के घर में तो रखा हुआ है, तुम्हारे घर में थोड़ी ना आया अभी। तो बैंक 200 रुपये प्लस में, तो इसका मतलब है कि बैंक तो प्लस में, तो तुम्हारी कैश बुक क्या है? माइनस में। और हमें क्या देख के चलना है? कैश बुक देख के चलना है, तो तुम भी 200 रुपये क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। चलिए, अगर दोस्तों कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता ना, प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट है वीडियो को ना रिवाइंड कर लिया करो, पीछे जा जाके देख लिया करो दोबारा से,
सारी बातों को समझा करो क्या बातें बोल रहा हूँ, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। चलिए थर्ड पॉइंट करते हैं। थोड़ा सा दोस्तों पानी पी लेता हूँ यार, प्लीज़ आप लोग भी पी लीजिए। चलिए, एक चेक है 200 रुपये का, हैज़ बिन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में से मैंने 200 रुपये डेबिट कर दिए। कैश बुक का डेबिट मतलब क्या होता है? कैश बुक का डेबिट मतलब होता है प्लस। मैंने 200 रुपये कैश बुक में प्लस कर दिए। बट इट वॉज नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन या सेंड टू ऑल। वो चेक मैंने बैंक में जमा करने के लिए भेजा ही नहीं है। वो चेक मैंने बैंक में जमा करने के लिए भेजा ही नहीं है। तो मुझे बताओ, एक कैश बुक है, मैंने उसमें 200 रुपये डेबिट कर रखे हैं, मतलब प्लस कर रखे हैं बैंक कॉलम में। कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं ना। अगर आप लोगों ने कैश बुक की वीडियो नहीं देखी हो तो एक काम करो, हमारे चैनल पे जाओ, कैश बुक की वीडियोस को देख लेना, जिससे कि चैप्टर क्लियर हो जाएगा कैश बुक का, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट भी और आपको देखना ही पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी भी है, ये आपकी मजबूरी भी है, ठीक है। कैश बुक में 200 रुपये आपने डेबिट कर रखे, मतलब प्लस कर रखे, और आपने वो चेक बैंक में भेजा ही नहीं अभी तक। तो सीधी सी बात है, कैश बुक आपका प्लस में 200 रुपये, इसमें ज़्यादा बातें नहीं करनी लंबी छोड़ी। 200 आपका प्लस में। चलिए फोर्थ, एक चेक है 300 रुपये का, डेबिट कर रखा है, डेबिट टू बैंक अकाउंट ऑफ द पासबुक। पासबुक में डेबिट, पासबुक का डेबिट होता है माइनस, याद रखना। पासबुक का डेबिट क्या होता है? माइनस। ध्यान से, पासबुक का डेबिट क्या होता है? माइनस। पासबुक ने मतलब बैंक ने 300 रुपये डेबिट कर रखे हैं, मतलब माइनस कर रखे हैं। हैज़ बिन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश। और कैश बुक में हमें पता ही नहीं, अभी तक पता ही नहीं है भाई, बैंक ने 300 माइनस कर रखे, उन्हें पता ही नहीं। इसका मतलब ये कि हम 300 रुपये प्लस में, हम 300 रुपये प्लस में। तो तुम भी 300 रुपये क्या कर दोगे बच्चों, यहाँ पर प्लस में कर दोगे। चलिए, एक चेक है 500 रुपये का, मैंने सेंड करा है फॉर कलेक्शन, जमा करने के लिए बैंक के पास भेजा। वो डिसऑनर्ड हो गया बाय द बैंक। बैंक डिसऑनर्ड हो गया, बैंक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक ने माइनस कर दिया। डिसऑनर्ड मतलब होता है माइनस, बैंक ने माइनस कर दिया। 500 रुपये बैंक ने माइनस कर दिया। तो तुम इसका मतलब क्या हो, अभी तक प्लस में हो। तुम क्या हो इस वक्त? हम भी प्लस में हो। सर इस तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल है नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन पता है लोगों को डरा देता है, क्योंकि आप लोगों ने अब सारी वीडियो देख लिया ना, इसलिए आपको क्लियर हो गया कोई चैप्टर। चलो फटाफट से बताओ टोटल कितना आ रहा है, बताओ। इसका आ रहा है 1550, और इसका आ रहा है 20,200। ज़्यादा साइड हमारी ये है, तो इसके नीचे हमारा डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस हमारा आ रहा है 18,650 रुपये। और इसके साइड में आपको लाइन लिखनी है, बैलेंस एज पर पासबुक है ना, तो अब लिखना बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन दिक्कत ये है, यहाँ पर हमारा क्या अमाउंट आएगा बताओ। कैश बुक का नेगेटिव, कैश बुक का हमारा नेगेटिव क्या होता है? कैश बुक का नेगेटिव हमारा ओवरड्राफ्ट होता है। मतलब कैश बुक का नेगेटिव होता है हमारा क्रेडिट। क्या? क्रेडिट। तो आप बोल देना क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सर दिखाओ ना कैसे होता है कैश बुक का, ये देखो ना, कैश बुक का क्रेडिट हमारा क्या होता है? नेगेटिव। कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है? नेगेटिव। तो बस कैश बुक का क्रेडिट हमारा क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है बच्चों, सर क्लियर हो गया। तो गाइस ये रही हमारी आज की वीडियो। मैंने इसमें 3 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट पार्ट दोबारा आएगा, बहुत ही जल्द आएगा हमारा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो हमारे प्यार के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ना इस घंटे को ना जरूर ऑन कर दो यार, जो आपके सामने शो हो रहा है, जिससे कि नई वीडियो जो भी अपलोड करेंगे आपसे मिस नहीं होगी। हमारी डेली 8:13 पर वीडियो आ जाती है। गाइस अभी हम लोग नए यूट्यूबर हैं यार, तो आप लोगों से ना रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दो। जो भी आपके व्हाट्सअप में, आपके फ़ोन में जो व्हाट्सअप ग्रुप है ना, जो आपकी क्लास वाला है, हाँ वही वाला, उसमें आप शेयर कर दो। बच्चों से बोलो हमारे चैनल पर आएँ, वीडियोस को देखें अंडरस्टैंडिंग के साथ। और जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू बताएं। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ फॉलो करने के लिए बोलो। वहाँ पर हम लोग लाइव भी आते हैं, आप लोगों से बातचीत भी करते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी, Q&A सेशन भी कंडक्ट करते हैं। मतलब इंस्टाग्राम पर आओ, जरूर आओ इंस्टाग्राम पर। तो वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन एंड सेशन भी आप लोग मेरे से कर सकते हो, लाइव क्लास में जुड़ सकते हो। मैं आप लोगों को पर्सनल सेशन भी देता हूँ, हमारे ऑफर भी चल रहे होते हैं, फ्री सेशन भी चल रहे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो इंस्टाग्राम को फॉलो करो। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम अभी तक इंस्टॉल नहीं कराया ना, तो बिल्कुल मत इंस्टॉल करना। क्यों? ये बेमतलब की एप्लीकेशन है, मत करना, ठीक है ना। आप बस यूट्यूब पे कनेक्ट रहो। और अगर आप लोग चलाते हो तो फिर तो आप लोगों को मुझे फॉलो करना बिल्कुल चाहिए, ठीक है ना। और दोस्तों एक हमारा चैनल और है, इंग्लिश की क्लास नेम से, हमारे यूट्यूब पर आप सर्च आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने आ रहा है इंग्लिश की क्लास विनोद। आप ऐसे सर्च कर देना, हमारा यूट्यूब चैनल निकल कर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो इंग्लिश में भी स्ट्रांग होना, तो आप इंग्लिश में भी स्ट्रांग हो सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और इसी तरीके से एक हमारी आईडी और इंग्लिश की क्लास नेम से इंस्टाग्राम पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर इसको भी आप लोग फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जुड़ोगे आप इंग्लिश वाले चैनल पर भी और अकाउंट्स वाले पर भी, दोनों में आपका बेनिफिट ही होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, आप लोगों ने नई वीडियो भी शूट कर देंगे। वीडियो को प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, हमारे मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नई वीडियो साथ। आप लोगों ने झेला, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए यार। वंदे मातरम, जय हिंद।